वेलकम बैक गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइज आज हमारा फिफ्थ लेसन रिएक्ट नेटिव पर होने वाला है। रिएक्ट नेटिव का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। इसमें हम बेसिक से इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव क्या होती है, फ्रेमवर्क क्या होता है, नेटिव क्या होता है, ओपन सोर्स के लाइब्रेरीज क्या होती है। हम बहुत ही बेसिक लेवल पर इन चीजों को देखने वाले हैं ताकि जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो के लेक्चर को देख रहा होगा उसको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाए। हमने बेसिकली बिल्कुल फ्रेशर के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया है, ये प्लेलिस्ट उसी पर बेस्ड है, बिल्कुल एकदम फ्रॉम द स्क्रैच। तो गाइज हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है जिसमें 100+ से ज्यादा डेवलपर उस ग्रुप में एडेड हैं। आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो अगर आपने अभी तक उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइज मेरे को सोशल अकाउंट पे फॉलो करना मत भूलना, उसके भी मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अब स्टार्ट। तो ये हमारा फिफ्थ लेसन है और रिएक्ट नेटिव का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए मैंने नोट्स बनाए हैं, तो मैं एक डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन करके चल रहा हूँ जिसमें जितना हम पढ़ाएंगे, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे वो मेंशन होंगे। आप खुद के भी नोट्स बना सकते हो और मैं ये आपको डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी रिएक्ट नेटिव की इंट्रोडक्शन देखते हैं कि रिएक्ट नेटिव एक्चुअल में होती क्या है। रिएक्ट नेटिव इज़ ए ओपन सोर्स फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय द मेटा, प्रीवियसली नोन एज फेसबुक। तो अभी फेसबुक का नाम चेंज हो गया तो मेटा। ये डेवलप हुई थी 2015 में और इट यूज टू डेवलप हाइब्रिड एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉयड टीवी, आईओएस, मैकओएस, वेब, विंडोज़ एक्सेट्रा बाय इनेबलिंग डेवलपर्स टू यूज़ रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क अलोंग विद नेटिव प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज़। तो आई होप आपको इस डेफिनेशन से, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो इस डेफिनेशन से आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, तो मैं हम इसके डीप में जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक्स जो है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो रिएक्ट नेटिव है ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी भी आप इसको बोल सकते हो, जो मेटा ने इसको डेवलप किया था, जिसका सबसे मेन जो स्टार्टिंग में जब ये ओनली एंड्रॉयड और आईओएस के लिए मोबाइल डिवाइसेस के लिए आई थी, बट अब इससे हम विंडोज़ की एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर आप मैक यूज़र है तो मैक ओएस की एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंड्रॉयड टीवी की एप्लीकेशन बना सकते हैं, मैक ओएस की टीवी की एप्लीकेशन बना सकते हैं, विंडोज़ की बना सकते हैं। और साथ में आप जो आपकी वीआर एप्लीकेशंस होती है उसमें उसका भी उन एप्लीकेशन को भी हम बाय यूजिंग रिएक्ट नेटिव बना सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी टर्म्स हैं, जैसे ओपन सोर्स क्या होता है, हाइब्रिड एप्लीकेशन क्या होती है, फ्रेमवर्क क्या होती है, नेटिव क्या होती है। तो हम वन बाय वन इन चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए नोट्स पे चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स, देखिए ओपन सोर्स इट्स मीन्स, अगर मैं इसका बिल्कुल बेसिक दूसरे लैंग्वेज में जानूँ कि ओपन सोर्स, आपने कोई चीज़ है आप उसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो और पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो उसको हम बोल देते हैं कि ये ओपन सोर्स है। कोई भी डेवलपर आके उस सॉफ्टवेयर या कोड को यूज़ कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस ला सकता है, उसको हम बोल देते हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। जैसे कि रिएक्ट नेटिव है, रिएक्ट नेटिव ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स है। इसको हमें यूज़ करने के लिए कोई भी अपनी जेब से पैसे नहीं देने होते, ये फ्रीली एक्सेस है। हम कभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप उस कोड में जाके अगर आपको कोई बग्स मिलता है आपको फिक्स कर सकते हो, आप कोलैब कर सकते हो। तो उस टर्म्स का नाम आ जाता है कि ओपन सोर्स। तो सेकंड टर्म्स देखते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होते हैं? देखिए फ्रेमवर्क जो प्री बिल्ड हमें टूल्स और लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर देता है, जिसका हम डायरेक्टली यूज़ करके उन चीज़ों के थ्रू अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। हमें ऐसा नहीं होता कि हमें बिल्कुल स्क्रैच से कोड लिखना पड़ रहा है, हमें ऐसा नहीं करना होता फ्रेमवर्क में। फ्रेमवर्क बस सिंपली एक आपको प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर टूल्स लाइब्रेरी प्रोवाइड कर देता है, जिसका हम यूज़ करके जल्दी से जल्दी अपनी डेवलपमेंट को फास्ट कर सकते हैं। इसको हम बोल देते हैं फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क ओपन सोर्स का आपको पता लग गया। हमने फ्रेमवर्क भी डिस्कस कर लिया। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी हम हर वीकेंड एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें हम लाइव
लाइव 1-to-1 चैट करेंगे, और ताकि आपके जो डाउट्स हैं आप उस सेशन में क्लियर कर सके। तो ओपन सोर्स हो गया, फ्रेमवर्क हो गया। अब हम देखेंगे कि हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। हाइब्रिड एप्स, ओके। हाइब्रिड एप्स का मतलब आपने कुछ कोड लिखा जो आपके सभी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाता है। जैसे कि हम रिएक्ट नेटिव की बात करते हैं, तो रिएक्ट नेटिव में जो हम कोड लिखते हैं वो जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं। आपका जावास्क्रिप्ट का कोड आपका वेब एप्लीकेशन पे भी चलता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे भी चलता है, आईओएस एप्लीकेशन पे भी चलता है, एंड्रॉयड टीवी पे भी चलता है, मैकओएस टीवी पे भी चलता है। बट वो चलता है नेटिवली। जैसे कि हाइब्रिड एप्स होती है वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनी होती है। वो नेटिवली इंटरेक्ट करती है हमारे जो नेटिव बेस जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो हाइब्रिड एप्स आपका एक सिंगल कोड है जो रन हो रहा है मल्टीपल डिवाइसेस पे और मल्टीपल प्लेटफॉर्म के डिवाइसेस पे, तो उसको हाइब्रिड एप्स बोल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइब्रिड एप्स में रिएक्ट नेटिव में हम JS यूज़ करते हैं, JS जावास्क्रिप्ट। तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड कितनी, जैसे कि ये रन हो गया आईफोन डिवाइस या iOS पे लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, और ये रन हो सकता है एंड्रॉयड पे भी, ये रन हो सकता है वेब पर भी, ये रन हो सकता है एंड्रॉयड टीवी, मैक OS टीवी, विंडोज़। देखिए आप मान लिया कि आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर है, आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है। देखिए जिसको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है वो कोई भी JS का फ्रेमवर्क इजीली सीख सकता है। तो स्टार्ट कहाँ से करना होता है आपको, जावास्क्रिप्ट से। इसलिए मैंने बेसिकली इस प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग में मैंने जावास्क्रिप्ट के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करवाया है। तो मान लिया कि आप एक डेवलपर है, ये मैंने डेवलपर बना देता हूँ, ओके। ये आप एक डेवलपर है, आपको JS आती है, तो आपने JS सीखी और आपने उसका एक रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क सीख लिया। अब आपने सिर्फ एक फ्रेमवर्क सीखा रिएक्ट नेटिव, उससे आप iOS एप्लीकेशन बना रहे हो, उससे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना पा रहे हो, उससे आप वेब एप्लीकेशन बना पा रहे हो, उससे आप विंडोज़ के एप्लीकेशन बना पा रहे हो, टीवीज़ के एप्लीकेशन बना रहे हो, एंड्रॉयड और iOS। तो देखिए इस एक रिसोर्स का काम आपको रिसोर्स बोला जाता है। मान लीजिए आप एक एम्प्लॉइज़ हो, आप किसी कंपनी के अंडर काम कर रहे हो, तो आपको जो नाम दिया जाता है वो एक रिसोर्स दिया जाता है कि रिसोर्स की हायरिंग करनी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप एक रिसोर्स हो, आपका एक रिसोर्स कितने मल्टीपल एप्लीकेशन में काम कर रहा है। आपको iOS के लिए कोई भी अलग से डेवलपर हायर नहीं करना पड़ रहा है, आप एंड्रॉयड के लिए आपको कोई अलग से डेवलपर हायर नहीं करना पड़ रहा है, वेब के लिए आपको अलग से कोई डेवलपर हायर नहीं करना पड़ा, ना ही एंड्रॉयड टीवीज़ के लिए। तो देखिए इतने सारे डेवलपर का काम कौन सिंगल हैंडेडली कौन हैंडल कर पा रहा है, आपका ओनली एक डेवलपर। आपका देखिए यहाँ पे आपको कॉस्ट कटिंग कितनी होगी, आपको इतने सारे डेवलपर्स को 1 2 3 4 5 6 इतने सारे डेवलपर्स को आपको पे करना होता। अगर आपने कोई अपनी वेबसाइट बनानी होती है, एंड्रॉयड के लिए अलग आपको रिसोर्स चाहिए होता है, iOS के लिए आपको अलग रिसोर्स चाहिए होता। तो इससे क्या होता, एक तो इसमें आपका टाइम लगता, क्योंकि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बना रहे होते, किसी को कुछ इश्यूज़ आता, किसी को कुछ इश्यूज़ आता। आपका सिंगल एक ही कोड में आपके इतने सारे एप्लीकेशन आप बना पा रहे हो, इससे आपका टाइम कम लगता है और साथ में आपके जो आपकी कॉस्ट कटिंग भी काफ़ी कम हो जाती है। तो यही मीन्स होता है हमारे हाइब्रिड एप्स का। तो अब हम जानेंगे कि नेटिव क्या होता है, रिएक्ट नेटिव में नेटिव क्या होता है। नेटिव मीन्स आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसी प्लेटफॉर्म पर रन होगी जिसके लिए वो नेटिवली डिज़ाइन की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल नेटिव में जैसे कि iOS है, ये मैंने iOS का एग्ज़ाम्पल लिया। इसमें जो हम लैंग्वेज
ये मेरी एप्लीकेशन होगी, ये मेरी एप्लीकेशन है iOS, ये मेरा आईफोन है, iOS बोल दो उसको। ये मेरा हो गया एंड्रॉयड डिवाइस। ओके, ये मेरा हो गया एंड्रॉयड डिवाइस। तो iOS को बनाने के लिए हम स्विफ्ट कोटलिन का यूज़ करते हैं, इसके लिए स्विफ्ट का यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड के लिए हम जावा या कोटलिन का, पहले जावा का यूज़ करते थे बट अब कोटलिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, कोटलिन। तो ये नेटिवली बेस्ड एप्लीकेशन होती है, मतलब कि अगर आपने स्विफ्ट वाली जो आपकी iOS की एप्लीकेशन है उसका कोड आपका एंड्रॉयड वाले में नहीं चल सकता, ऐसे ही एंड्रॉयड वाला अगर आपने का कोड है वो iOS में नहीं चल सकता। तो इसको बोल देते हैं कि वो नेटिवली किसी प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन की गई है, वो होती है नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव का क्या फ़ायदा हुआ? रिएक्ट नेटिव में हम क्या करते हैं, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ या इसको हम मिटा देते हैं, एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। शो ओके, ये मेरा पेज क्रिएट हो गया और इसको हम कर देते हैं हाइट साइड बार। तो अब मान लिया कि रिएक्ट नेटिव का क्या है, जैसे कि मैंने आपको हाइब्रिड एप्लीकेशन में ऑलरेडी बता दिया है कि इसका सिंगल कोड हमारा, देखिए रिएक्ट नेटिव क्या करता है, जब जावास्क्रिप्ट में हम कोई भी कोड लिखते हैं वो उसको कन्वर्ट करके उसको नेटिवली हमारे जो लाइक iOS का नेटिव हो गया कोर UI और रिएक्ट एंड्रॉयड के लिए का जो कोर UI होता है उसी पे रेंडर करता है। ऐसा नहीं है कि वो कि हमने कोई वेब ब्राउज़र हो गया या उस पे रेंडर हो रहा है, ऐसा नहीं होता। वो नेटिवली ही रेंडर होता है, तभी हमें रिएक्ट नेटिव में एकदम नेटिवली फील आती है। तो और अब तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, ब्रिजिंग का कंसेप्ट हट गया है, न्यू आर्किटेक्चर इसमें इम्प्लीमेंट हो गया है रिएक्ट नेटिव में। तो अब हम ये तो बेसिक थी कि नेटिव क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है, ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। तो अब हम चलते हैं रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट पे, जो आज हम अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे रिएक्ट नेटिव में और इन्वायरमेंटल सेटअप करेंगे। तो चलिए वेबसाइट पे चलते हैं। ओके, सो देखिए रिएक्ट नेटिव में जब ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके यहाँ इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। इसमें जो ब्लॉग्स आते हैं आप यहाँ पे देखिए, ब्लॉग है, कंट्रीब्यूट है, कम्युनिटी है। तो ब्लॉग्स में देखिए अब जो रिएक्ट नेटिव का वर्जन चल रहा है 0.71 चल रहा है। तो इसमें यहाँ पे ब्लॉग्स आते रहते हैं, इसके अपडेट आते रहते हैं, आपको इसको पढ़ते रहना है अगर आप सीख रहे हो। अगर आप चाहे आप सीनियर डेवलपर हो, आपको फिर भी इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए गेट स्टार्टेड करते हैं। इसमें देखिए जो रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन बनती है वो दो उसमें मेथड्स यूज़ होते हैं, या तो हम एक्सपो यूज़ कर सकते हैं या रिएक्ट नेटिव CLI यूज़ करते हैं। तो हम रिएक्ट नेटिव CLI यूज़ करेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस, क्योंकि हमारी करंट कंपनी जितनी भी बड़ी कंपनीज़ होती है वो रिएक्ट नेटिव CLI को ज़्यादा प्रेफर करती है, इसमें बड़े प्रोजेक्ट्स बनना ईजिली होता है। तो हम रिएक्ट नेटिव CLI से स्टार्ट करेंगे। अगर आप मैक यूज़र है या आप विंडो यूज़र है, देखिए आपका ऑटोमेटिक वैसे ये डिटेक्ट कर लेता है। और विंडोज़ है तो विंडोज़ में iOS एप्लीकेशन काम नहीं करेंगे, मेरा सिस्टम मैक OS है। तो हम टारगेट किसको कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसकी डिपेंडेंसी को हम डाउनलोड करने वाले हैं। इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज नोड, इसके लिए हमें नोड चाहिए होगा, वॉचमैन चाहिए होगा मैक OS के लिए। अगर मान लिया कि आप विंडो में आप सीख रहे हो तो आपने यहाँ पे डेवलपमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज सेलेक्ट करना है और टारगेट आपने करना है एंड्रॉयड को। तो इसकी यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में स्टेप्स लिखे होंगे कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करना है, कैसे हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट रन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टारगेट है वो हम iOS को टारगेट करेंगे और हमारे पास सिस्टम कौन सा है, मैक OS। तो ब्रू इंस्टॉल नोड, सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम अपने सेटअप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो रिएक्ट नेटिव के, तो आपको होम ब्रू पे जाना है। होम ब्रू पे जाके आपने ये वाली जो कमांड लाइन है आपने टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंटर कर देना है। तो मेरा ये ऑलरेडी मेरा सेटअप हो रखा है तो मैं नहीं करूँगा, आपने ये वाली कमांड को कॉपी करना है और अपने टर्मिनल पे पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद आपने फिर ब्रू इंस्टॉल नोड करना है, उसके बाद आपने ब्रू इंस्टॉल वॉचमैन करना है
उसके बाद आपने देखिए, अब आपका अगर मैक ओएस है तो प्री बिल्ड वो आपको रूबी वर्जन दे देता है, अगर नहीं है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप रूबी का वर्जन देखोगे तो मैं अपना रूबी वर्जन आपको दिखा देता हूँ टर्मिनल ओपन करके। तो यहाँ पे ये रूबी का वर्जन मेरा 2.7.6 है। ऐसे ही आपने देखिए, आप अगर आप मैक यूज़र है तो आपको अगर iOS की ऐप डेवलप कर दिया तो आपको एक्सकोड की ज़रूरत होगी। अगर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बिल्ड बनानी है, APKs बनानी है, IPA क्या होता है, APKs क्या होता है, हम आगे देखेंगे, तो उसके लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए होता है। तो सबसे पहले आपको एक्सकोड है, आपने ऐप स्टोर पे जाना है। ऐप स्टोर पे जाके आपने एक्सकोड सर्च करना है। एक्सकोड सर्च किया, एक्सकोड सर्च करके देखिए 11-12 GB का होता है। मेरा अभी ये अपडेशन पे आ रखा है, बट अभी मैंने इसको अपडेट आज आई थिंक मैं आज रात को इसको अपडेट करूँगा, बट मेरे पास ऑलरेडी एक्सकोड इंस्टॉल्ड है तो मैं ये स्टेप स्किप कर दूँगा। उसके बाद जैसे ही आप एक्सकोड को ओपन कर लोगे तो एक कमांड लाइन टूल्स है, आपने लोकेशन पे जाके कमांड लाइन टूल्स पे एक्सकोड का जो भी वर्जन है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्सकोड कैसे दिखता है। एक्सकोड मैंने ओपन किया तो देखिए, आपको सेटअप करने में कुछ भी इश्यूज़ आता है। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन रखा है, आप उसके अंदर अपनी क्वेरीज डाल सकते हो कि मेरे को सेटअप करने में इश्यूज़ आ रहा है, तो आपका कोई ना कोई डेवलपर, या अगर मैं उस टाइम पे अवेलेबल हुआ तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, या अदर आई एम श्योर कि अदर डेवलपर ज़रूर आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो एक्सकोड के अंदर आपने ये प्रेफरेंसेस में जाके लोकेशन में जाके कमांड लाइन टूल्स सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने आप ये जो रिएक्ट नेटिव CLI है इसकी कमांड को इंस्टॉल करना है। आपने कम्युनिटी वाली जो बेसिक रिएक्ट नेटिव CLI है इसको इंस्टॉल करके रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी CLI को इंस्टॉल करना है। तो ये कॉपी करके आपने टर्मिनल में कर देना है पेस्ट। सिंपल। इससे क्या होगा, देखिए NPM क्या होता है, NPM नोड पैकेज मॉड्यूल होता है। मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ NPM क्या होता है और डिपेंडेंसीज़ क्या होती है। तो चलिए गूगल नोट्स, व्हाट इज़ NPM, ये हम बहुत यूज़ करने वाले हैं। व्हाट इज़ NPM? तो NPM मीन्स नोड मॉड्यूल, नोड पैकेज मॉड्यूल। जितने भी हमारे नोड मॉड्यूल्स होते हैं वो एक ग्लोबली एक प्लेटफॉर्म पे पड़े होते हैं, वहाँ पे रजिस्टर होते हैं। हम डायरेक्टली NPM लिख के उस मॉड्यूल का नाम लिख के उसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा NPM, तो जितने भी NPM पैकेज होते हैं वो सारे लिखे होते हैं रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में। तो ये मेरे है, जैसे यहाँ पे लोडैश है, रिएक्ट एक्सियोस है, ये हमारी ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, कोई भी जाके इसको इजीली डाउनलोड कर सकता है। तो ऐसे ही रिएक्ट नेटिव भी हमारा NPM का पैकेज है। अगर मैं रिएक्ट नेटिव NPM लिखूँ, ये देखिए रिएक्ट नेटिव, ये देखिए ये भी NPM पैकेज है। इसकी ये रिएक्ट नेटिव के वर्जन्स है, और यहाँ पे रेपोजिटरी है, ये हमारा ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। तो इसके लिए इसका ओपन सोर्स है, इसका हम कोड यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे फिक्सेस चले रहते हैं, ये इसकी ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन है। और साथ में देखिए इसके वीकली डाउनलोड किया है कितने ज़्यादा है, 15,21,000 वीकली डाउनलोड। देखिए कितनी ज़्यादा ये फेमस हमारी लाइब्रेरी है। आपने कोई भी NPM का पैकेज यूज़ करना है तो आपने सबसे पहले NPM पे जाके उसके डाउनलोड देखने हैं, उसमें कितने इश्यूज़ हैं वो चेक करना है, फिर जाके अपने प्रोजेक्ट में वो NPM का पैकेज यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसके रेपोजिटरी गिटहब पे जाओगे तो यहाँ पे इश्यूज़ में देखिए यहाँ पे आते हैं। आप कोई भी NPM पैकेज जब यूज़ करोगे तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आप जाके यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो और वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसको मैंने कैसे रिजोल्व करना है। तो चलिए NPM के बारे में आपको पता लग गया कि NPM क्या होते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम अपना फर्स्ट जो रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट करेंगे, हेलो वर्ल्ड। उसमें हम अच्छे से एक्सकोड को एक्सप्लोर करेंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो को एक्सप्लोर करेंगे, और क्या क्या हम टूल्स यूज़ करने वाले हैं अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस में, वीएस कोड क्या होता है, और रिएक्ट नेटिव का जो इन बिल्ड प्री बिल्ड जो हमें फोल्डर स्ट्रक्चर्स आता है उसमें 1 बाय 1 फाइल को एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो, आप लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप फर्स्ट टाइम इस मेरे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो। तो ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।